नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको भारत देश का एक छोटा सा स्टेट है जो मणिपुर, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। और दोस्तों आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। दोस्तों मणिपुर भारत देश का एक राज्य है जो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जिस उत्तर पूर्वी भाग में दोस्तों मणिपुर स्थित है उस भाग को हम सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मणिपुर भारत के ऐसे कई राज्य हैं जिनके साथ अपने बॉर्डर शेयर करती है, जैसे उत्तर में नागालैंड और पश्चिम में असम और दक्षिण में मिजोरम। इन सभी स्टेट के साथ मणिपुर अपना बॉर्डर शेयर करती है। इसके अलावा कुछ पड़ोसी देश भी हैं जिनके साथ मणिपुर अपना बॉर्डर शेयर करती है, जैसे म्यांमार जो बर्मा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मणिपुर अन्य राज्यों की तरह भारत से लगभग बहुत काफी हद तक अलग है, क्योंकि मणिपुर का अर्थ होता है रत्नों की भूमि। और दोस्तों मणिपुर का जो कैपिटल है वो इम्फाल है, जो राज्य के केंद्र में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 8,621 वर्ग मील है, अर्थात 22,327 किलोमीटर है। दोस्तों हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर में जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं 2001 के हिसाब से कि मणिपुर में टोटल जनसंख्या कितनी है। मणिपुर में 2001 के हिसाब से टोटल 22,93,896 है और सेंसस 2011 के हिसाब से 28,55,794 है, जिससे ये तय होता है कि मणिपुर का जो पॉपुलेशन है वो अच्छी तरह से लगभग इंक्रीज हो रही है। लेकिन मणिपुर का जो इनकम का सोर्स है वो मेन है, जैसे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। ये दो मेन ऐसे हैं जो मणिपुर का इकोनॉमिक्स को इंक्रीज करते हैं, उनके इकोनॉमिक्स में सपोर्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों हर कंट्री के ऐसा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिसका जो इकोनॉमिक्स का सिस्टम नहीं हो। हर न किसी स्टेट्स का, किसी न किसी देश का जो इकोनॉमिक डिपेंड करती है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और अदर्स बहुत सारे ऐसे थिंग्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन आपको ये जानना है कि मणिपुर का जो इनकम सोर्स है वो सिर्फ दो है, एक फॉरेस्ट, दूसरा एग्रीकल्चर। इस राज्य की जो मेन फसल है जैसे चावल, दोस्तों वहाँ की जो प्रमुख फसल में उनमें नाम आता है, क्योंकि दोस्तों वहां तो बहुत सारी फसलें होती हैं लेकिन चावल को वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। जैसे चावल के अलावा भी कुछ ऐसे फसल है जो वहां पर उपजाए जाते हैं और उनकी खेती बाड़ी होती है, जैसे मक्का, गन्ना, सरसों, तम्बाकू। बगीचे के फल और दाल का भी समर्थन करती है। और मणिपुर के जो किसान हैं उनके लिए पहाड़ों पर सीढ़ियां बनाना ये आम बात, क्योंकि वो सीढ़ियां बनाते हैं फिर हाथों के कोदाल से उन्हें जोतते हैं और उनमें अच्छी खेती करती है, क्योंकि वही जो खेती एग्रीकल्चर होते हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड है, वही मणिपुर का जीडीपी को इंक्रीज करने में उनका समर्थन करते हैं। इसलिए दोस्तों वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों को सीढ़ियों में परिवर्तन करते हैं, अपने हाथ से कोदाल से खोदते हैं और उनमें अपना बीज बोते हैं और अच्छी खेती करने के लिए अच्छा कार्य करते हैं। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि किसान ही ऐसे होते हैं जो हर देश में अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें भी अपने किसानों भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो खेती अच्छे से करें और हमारे लिए जो भी प्रोडक्शंस होते हैं वो उनके माध्यम से ही होते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे जीडीपी को इंक्रीज कराने में सबसे बड़ा सहयोग जो होता है वो किसानों का होता है। क्योंकि मणिपुर में जो इतनी अच्छी खेती होती है उनके पीछे का रीजंस वहाँ की क्लाइमेट है। क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट जो हवा की घाटी में एकदम टेम्परेचर होती है और पहाड़ों इलाकों में एकदम ठंडी मौसम होती है। गर्मियों में वहाँ के टेम्परेचर लगभग 90 फ़ारेनहाइट अर्थात 32 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और जो टेम्परेचर होते हैं केवल निचले हिस्से में ही कम होते हैं, जबकि सर्दियों में 30 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 1 से 2 डिग्री सेल्सियस वहाँ की टेम्परेचर हो जाती है। और जो मध्य होते हैं वो टेम्परेचर को पहुंचाने में कार्य करती है। क्योंकि मणिपुर में वर्षा प्रचुर मात्रा में होते हैं, वहाँ की जो टेम्परेचर है वो इतनी लो होने के कारण वहाँ वर्षा कम होती है। जैसे दोस्तों अगर माना जाए एक वर्ष में लगभग 30 सेंटीमीटर बारिश होती है, लगभग 1650 मिलीमीटर तक हो जाती है। मणिपुर में जो दिक्कत आती है वो सिर्फ ऐसे मंथ होते हैं नवंबर से लेकर फरवरी तक, जो मणिपुर का सबसे सूखा यानी ड्राइड मंथ माने जाते हैं। लेकिन जब हम मणिपुर की कल्चरल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मणिपुर भी अपने कल्चरल लाइफ को आगे बढ़ाने में किसी भी स्टेट से कम नहीं है। जैसे मणिपुर के जो लोकप्रिय खेल है वो पोलो और फील्ड हॉकी रहा है। मणिपुर ने शास्त्रीय नृत्य के एक स्वदेशी रूप को जन्म दिया है जिसे हम मणिपुर के नाम से जानते हैं, क्योंकि अन्य भारतीय नृत्य
रूप से बिल्कुल विपरीत है, जबकि वहां पर पुरुष और महिला दोनों सामुदायिक रूप से प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि आमतौर पर हिंदू धर्म के देहाती देवता कृष्ण जी के जीवन के थीम ली जाती है और उनको नृत्य, नाटक, धार्मिक जीवन का हिस्सा बनाए जाते हैं। इन्हीं सभी चीजों को वहाँ के लोग लंबे समय से फॉलो करते हैं, जो मणिपुर को पृथक कला के रूप में पेश किया है। अब हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि मणिपुर की जो सरकार है कैसी है और किन किन स्तरों पर मणिपुर के पीपल्स के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाते हैं और किन किन योजनाएं पर कार्य कर रही है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहें। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करते हैं। आप सभी को ये भी जानना जरूरी है कि मणिपुर में एक सदन्य विधायिका है, जिसमें 60 सदस्यों की एक विधानसभा शामिल है। राज्य का उच्च न्यायालय जो इम्फाल में स्थित है और राज्य न्यायपालिका का प्रमुख है, जिसमें मणिपुर को 16 प्रशासनिक जिले में। दोस्तों अगर हम मणिपुर के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि वहाँ की जो टोटल जनसंख्या है उनमें से 3-5 भाग पढ़ा लिखा है, क्योंकि मणिपुर के इम्फाल में एक यूनिवर्सिटी है और मणिपुर में लगभग 30 से भी अधिक कॉलेज है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। दोस्तों जब हम मणिपुर के लोगों के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ जो कम्युनिटी रहती है, कौन कौन सी कम्युनिटी है दोस्तों, वहाँ पे जो मेजोरिटी में 2/3 पॉपुलेशन में से मेती कम्युनिटी है, जो मणिपुर के घाटी पर कब्जा करते हैं और उनमें से ज्यादा हिंदू है, जिसमें बाकी बचे जनसंख्या में स्वदेशी पहाड़ी जनजातियां जैसे उत्तर में नागा और दक्षिण में कुकी शामिल है। लेकिन दोस्तों ये भी माना जाता है कि वहाँ के कई कुलों में विभाजित हो गए हैं और इन जनजातियों के लोग तिट्टी वर्मन परिवार की भाषाएं बोलते हैं। लेकिन हमें इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद हमें ये तो पता लग चलता है कि मणिपुर कितना सौंदर्य और अद्भुत राज्य है, जिनका पीपल जो वहाँ के लोग हैं वो अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने परिणाम को नहीं छोड़ते हैं और हमेशा से एक दूसरे का सपोर्ट और एक दूसरे के समर्थन करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मणिपुर के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको सभी जानकारी मिली है तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।